सभी बच्चों का स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपको झारखंड बोर्ड का क्लास 7 का पाठ 5 घातांक और घात का प्रश्नावली 5.2 का प्रश्न संख्या 3 बताने जा रहा हूं। प्रश्न संख्या 3 कहता है, घातांकों के नियमों का प्रयोग कर हल कीजिए और उत्तर को घातांकीय रूप में लिखिए। ये प्रश्न आपका बुक में पेज नंबर 99 में है। तो पहला सवाल है 625 गुना 27। इसको घातांकीय रूप में बदलने के लिए सबसे पहले क्या कीजिए कि आप इस संख्या जो दी गई है इसका अभाज्य गुणनखंड निकालिए। अभाज्य गुणनखंड निकालने के बाद उसको घातांकीय रूप में लिख के तब हल करेंगे। तो 625 को हम 5 से करेंगे तो 125 बार, फिर 5 से इसको भागा देंगे तो 25 बार, फिर 5 से 5 बार, यानी 625 को 5 के घात 4 और 27 को 3 के घात 3 लिख सकते हैं। तो ये घातांकीय रूप में व्यक्त हो गया। फिर 36 को है, 36 का हम अभाज्य गुणन 2 नंबर में 36 गुना 64। तो अभाज्य गुणनखंड विधि से हम लोग करेंगे। 36 को 2 से भागा दीजिए तो ये 18 बार में, फिर दुक्का से 9 बार में, फिर 3 से 3 बार में। तो इसको 36 को हम लिख सकते हैं 2 के घात 2 गुना 3 के घात 3। फिर 64 का अभाज्य गुणनखंड निकालिए। इसी तरह से दुक्का से निकालिएगा 32 बार में, फिर दुक्का से 16 बार में, दुक्का से 8 बार में, दुक्का से 4 बार में, दुक्का से 2 बार में। तो ये 6 बार आता है, 2 के घात 6। अब यहाँ हम क्या देखे थे, 5 और 3 का कोई समान आधार वाला नहीं, यहाँ समान आधार है 2। तो हम लोग क्या करेंगे, 2 के घात 2 गुना में है तो ये घात जुट जाएगा 3 के घात 3, यानी 2 के घात 8 गुना 3 के घात 3। ये इसको इस तरह से लिखेंगे। तीसरा प्रश्न है 729 को घातांकीय रूप में लिखना है। 729 को हम लोग पहले इसका अभाज्य गुणनखंड निकालिए। अभाज्य गुणनखंड ये 3 से जाएगा, 3 दूनी 6, 1 2, 3 चौका 12, 3 तिया 9। फिर ये 4 3 7 2 9, 3 से जाएगा, 3 8 24, 81 बार में, फिर 3 से 27 बार में, 3 से 9 बार में, फिर 3 से 3 बार में। यानी क्या देख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, यानी इसको हम लिख सकते हैं 3 के घात 6। चौथा प्रश्न है 1024 को घातांकीय रूप में व्यक्त करना है, हल करना है। तो 1024 का अभाज्य गुणनखंड निकालिए। दुक्का से ही 5 1 2, फिर दुक्का से 2 बार में, फिर 5 बार में और 6 बार में 256, फिर दुक्का से 1 2 और ये जाएगा 8 128 बार में, फिर दुक्का से इसको लेंगे 6 बार में 4 बार में, फिर दुक्का से लेंगे 32 बार में, फिर 2 से 16 बार में, 2 से 8 बार में, 2 से 4 बार में और 2 से 2 बार में। तो कुल कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी इसको हम लिखेंगे 2 के घात 10। इस तरह से आपका प्रश्न संख्या 3 का जो 4 सवाल है, मैंने चारों सवाल को हल किया। प्रश्न संख्या 4 के लिए हम प्रश्न पहले लिखते हैं बोर्ड पे, फिर आपको बतलाते हैं। प्रश्न संख्या 4 में है, निम्नलिखित प्रत्येक को अभाज्य गुणनखंडों की घातों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। इसको हल करना है हम लोग को नियम के अनुसार, गुणनखंड के नियम के अनुसार इसका हल करना है। तो पहला सवाल है -3 के घात 7 गुना -1 के घात 5 बटे 3 के घात 4 गुना 3 के घात 2। तो हम लोग -3 को लिख सकते हैं -1 गुना 3 के घात 7 गुना -1 के घात 5 बटे 3 के घात 4 जोड़ 2, क्योंकि यहाँ गुना में तो घात जुड़ जाएगा। इसके बाद इसको लिख सकते हैं -1 के घात 7 गुना 3 के घात 7 गुना -1 के घात 5 बटे 3 के घात 6। अब देखिए यहाँ -1 का घात 7 और ये -1 के घात 5 है तो घात जुड़ जाएगा। यहाँ 3 के घात 7 और ये भागा में तो ये घट जाएगा घात। तो -1 के घात 12 गुना 3 के घात 1 घटाने के बाद 3 के घात 1, -1 को 12 बार सम संख्या के बराबर गुना करेंगे तो प्लस हो जाएगा। तो ये +1 हो जाएगा गुना 3 के घात 1, यानी इसका उत्तर 3 होगा। दूसरा सवाल है 3 के घात 6 गुना 3 के घात टी के घात 5 गुना पी के घात 3 बटे में है टी के घात 2 गुना 2 के घात 2 गुना टी के घात 3 गुना 2 के पी के घात 2। तो हम लोग क्या करेंगे, देखते हैं यहाँ
3 के घात 6 है, नीचे भागा में 2 है तो घटा देंगे, गुना t के घात 5 है, यहाँ 3 है तो इसको भी घटा देंगे, गुना p के घात 3 घटा 2, नीचे रह जाएगा 2 के घात 2। तो यहाँ हो जाएगा, फिर इसके बाद अगला में अब घटाने के बाद हो जाएगा ये 3 के घात 4 गुना t के घात 2 गुना p के घात 1 बटे 2 के घात 2। ये आपका सवाल यहाँ तक, इसके बाद अब हल नहीं होगा, यहीं तक रहेगा। तीसरा सवाल है 5 के घात 7 गुना 6 के घात 2, अब बटे में है 5 के घात 3 गुना 2 के घात 2 गुना 3 है। तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, तो इसका क्या करेंगे, 5 के घात 7 और ये बटे वाला जो ये घट जाएगा, गुना 6 के घात 2 बटे रह जाएगा 2 के घात 2 गुना 3। इसके बाद 5 के घात 4 गुना 6 लिख सकते हैं इसको, उसका 2 गुना 3, तो 2 तिया 6, ये कट जाएगा, 2 से 3 बार कट जाएगा, यानी 5 के घात 4 गुना 3 या 3 गुने 5 के घात 4, ये उत्तर होगा। इसमें चौथा प्रश्न जो है वो है, हम लिख रहे हैं बोर्ड पे, चौथा सवाल जो इसका है 4 नंबर का चौथा सवाल है 27 गुना 1 के घात 2 गुना b के घात 2 गुना c के घात 3 बटे 3 के घात 2 गुना a गुना b गुना c। अब इसको क्या करेंगे, तो ये पहले इसको 27 को घात में बदलेंगे, तो 3 के घात 3 गुना a का घात 2 माइनस 1 गुना b के घात 2 माइनस 1 गुना c के घात 3 माइनस 1 बटे 3 के घात 2। माइनस क्यों किए, क्योंकि भागा में है तो घट जाएगा, इस सब का घात 1 है, नहीं कुछ है घात तो 1 है, तो ये हो जाएगा 3 के घात 3 माइनस 2 गुना a गुना b गुना c के घात 2, यानी 3 गुना a गुना b गुना c के घात 2। ये हुआ आपका 5.2 समाप्त हो गया। अगर कहीं दिक्कत है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए, नेक्स्ट प्रश्नावली के लिए अगला वीडियो देखते रहिए। धन्यवाद।